हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आपने जो लास्ट लेक्चर हुआ था माइकलसन इंटरफेरोमीटर का, ठीक है, उसको आपने अच्छे से देखा होगा। अगर भैया नहीं देखा तो वो पहले जाके वो देखो, क्योंकि तभी आपको ये समझ आएगा। ठीक है, इस लेक्चर में हम उसी के आगे का डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं कि उसमें हमने किया क्या था। उसमें हमने एक सोर्स ऑफ लाइट लिया था। ठीक है, मान लीजिए वो इस तरह का है, उसको हमने कॉन्वेक्स लेंस से प्लेन वे में कन्वर्ट किया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, दो ग्लास प्लेट ली। ठीक है, एक तो क्या थी, हाफ सिल्वर्ड थी ए, फिर एक और ग्लास प्लेट थी इसी के पैरेलल, मतलब ये 45 एंगल पे है इसके कॉरेस्पॉन्ड। ठीक है, ये सी ली थी और यहां पर हमने एक मिरर लिया था जिसको हमने बोला था M2। वैसे ही हमने यहां पर एक और मिरर लिया था जिसको हमने बोला था M1। और यहां से मान लीजिए कोई लाइट आ रही है तो वो क्या होगी, यहां से, बिल्कुल यहां से क्या होगी, एक पार्ट तो इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक पार्ट तो इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा और एक पार्ट इसका ट्रांसमिट हो जाएगा, बिल्कुल कुछ इस तरह से। ठीक है, ये आ रही है और वापस यहां से क्या हो जाती है, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। रिफ्लेक्ट होके वो इस सरफेस से दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाती है। सही है, वैसे ही जो इसका पार्ट यहां गया था, ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड पार्ट था वो मिरर M1 से रिफ्लेक्ट होके और वापस इसी के थ्रू आता है। ठीक है, और वो यहां जाता है। ठीक है, यहां पर आप इसको क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, यहां पर आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो और यहां पर कोई एक स्केल लगी है। ठीक है, स्केल क्यों लगी है, आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो यहां पर आप जिस तरीके से इसको ऑब्जर्व कर रहे हो किसी भी टेलीस्कोप से, ठीक है, या फिर किसी भी कह सकते हो माइक्रोमीटर से, ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, पोजीशन चेंज कर सकते हो इसकी। ठीक है, वैसे ये जो मिरर M1 है इसकी आप पोजीशन चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये किस लिए है, हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये क्या है, ये एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, एक इंटरफेरोमीटर है, ये एक्सपेरिमेंट करता है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें कुछ मतलब स्केल भी तो लगानी पड़ेगी ना। ठीक है, वैसे ही हमने ये भी समझा था कि ये जो सी कंपनसेटिंग प्लेट है ये क्यों लगाई गई है। ठीक है, ताकि मतलब ये जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस जो इस रिफ्लेक्टेड रे में लेके आती है वो इसको कंपनसेट कर दे। ठीक है, तो एक्चुअल में आपको कोई पाथ डिफरेंस नहीं मिलेगा इन दोनों में। इसका पाथ डिफरेंस ये जो प्लेट है वो क्या कर देती है, कैंसिल कर देती है। ठीक है, हमारी कहानी यहां तक हुई थी। फिर मैंने इस लेक्चर के लास्ट में आपको एक अच्छा सा पॉइंट बताया था। वो पॉइंट क्या बताया था कि जैसे ही आप यहां से देखते हो, यहां आपकी आई है, ठीक है, आप यहां से देखते हो तो आपको क्या लगता है कि ये जो लाइट है, ठीक है, तो उसका कुछ पार्ट तो आपको मिरर M1 से रिफ्लेक्ट होके दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि कुछ पार्ट तो मिरर M1 से आ रहा है। ठीक है, और कुछ पार्ट वो मिरर यहां पर आगे कुछ और है। मान लीजिए ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला जो डिस्टेंस है वो आपका 2 मीटर का है। ठीक है, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये मान लीजिए आपका है 1.9 मीटर का। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि कुछ पार्ट तो मिरर M1 से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। ठीक है, और कुछ पार्ट वहां आगे कुछ और है, वहां आगे कुछ और मिरर है, वहां से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। ये वाला जो मिरर है वो आपको यहां नहीं दिखेगा, वो आपको यहां दिखेगा, है ना। हम क्या कर रहे हैं, हम ये वाला जो अपरेटस है इसके इक्विवेलेंट एक और मतलब डिजाइन कर रहे हैं ताकि हम मैक्सिमा मिनिमा यहां पर इंटरफियरेंस किस तरह का होगा वो कंडीशन हम अच्छे से देख पाए। क्योंकि जब ये इस तरह का आपका कॉन्फ़िगरेशन है तब वो मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन देखना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम ये देख रहे हैं कि यहां पर आप जैसे देखोगे तो आपको कुछ रे तो मिरर M1 से रिफ्लेक्ट होके आएगी, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा आपको सीम होता है। ठीक है, वैसे ही कुछ लाइट है वो मिरर एक M2 प्राइम, रास्ते में कहीं और एक मिरर M2 प्राइम है, वो क्या है, मिरर M2 ही एक्चुअल में। ठीक है, रास्ते में एक और मिरर M2 प्राइम है, उससे कुछ रे रिफ्लेक्ट होके आ रही है। ठीक है, तो आपको जो मिलेगी, आपको दो रे मिलेगी, उनका आपको क्या देखना है, इंटरफियरेंस। और आपको क्या लगेगा, दोनों रे इस मिरर M1 और M2 प्राइम से
रिफ्लेक्ट होके आ रही है। ठीक है, अब हमने देखनी है फॉर्म ऑफ फ्रिंजेस। ठीक है भाई, मैं बता देता हूं 3 तरह की फॉर्म बनती है, 3 तरह की फ्रिंजेस बनती है इसमें। ठीक है, पहला सबसे देखो, वैसे तो इसमें पता है कौन कौन सी बनती है, इसमें बनती है स्ट्रेट लाइंस और बनती है सर्कल्स। ठीक है, और बनते हैं पैराबोलास। ठीक है, इलिप्सेस भी बनते हैं। ठीक है, और आपके कलर्ड फ्रिंजेस भी बनती है, वो भी बताएंगे कलर्ड फ्रिंजेस कैसे बनती है। ठीक है, हाँ देखो भाई, ये जो भी बनेगा ना, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसी कंडीशंस आती हैं। ठीक है, हाँ तो जो पहली फ्रिंज है वो है हमारी सर्कुलर फ्रिंजेस। इसको हम अच्छे से समझते हैं। देखो भाई, देखो ये वाला जो सिचुएशन है, अब हम इसी के ऊपर चलेंगे। ठीक है, आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा कि एक मिरर M2 है, M2 प्राइम है सॉरी। ठीक है, और एक मिरर है आपका M1, बिल्कुल यहां से M1। ठीक है, और ये जो लाइट का सोर्स है वो एक एंगल पे दिख रहा है ना आपको, तो मान लीजिए वो एक एंगल पे लाइट आ रही है। ये वाली जो लाइट है ये मान लो एक एंगल पे आ रही है इस पे। ठीक है, इन मिरर पे एक एंगल पे इंसिडेंट हो रही है। इस मान लो ये नॉर्मल है, इसके एंगल मान लीजिए थीटा है। ठीक है, तो क्या होगा, कुछ पार्ट तो यहां से आएगा और कुछ पार्ट यहां से आएगा। देखो इस ऊपर वाले सरफेस से टकराएगी तो एक पार्ट तो यहां आ जाएगा। ठीक है, और वैसे ही एक और पार्ट यहां आ जाएगा। सही है ना, इस लोअर सरफेस से टकराएगी, यहां से आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो आई। ठीक है, हाँ अब आपको क्या लगता है कि ये जो दोनों रे है वो कहीं और से आ रही है। ठीक है, ये जो दोनों रे हैं वो यहां से नहीं आ रही, वो कहीं और से आ रही, क्योंकि आपके लिए ये जो सोर्स है, सोर्स तो आपको पता ही नहीं कहाँ है। जब आप यहां से देख रहे हो तो आपको कोई मतलब नहीं है कि सोर्स कहाँ है, आपको तो उससे मतलब है कि ये दोनों रे कहां से आ रही हैं। ठीक है ना, ये दोनों रे कहां से आ रही हैं, तो आपको ये लगेगा कि कुछ डिस्टेंस पे कोई और 2 सोर्सेज रखे हैं। ठीक है, वहां से ये दोनों रेज आ रही है। मान लीजिए ये जो रे है ये यहां से आ रही है और ये जो रे है वो यहां से आ रही है। ठीक है, कोई 2 सोर्सेज रखे हैं जिसको हमने बोल दिया, एक तो S1 और इसको बोल दिया हमने S2। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है वो कितना होगा, थीटा ही होगा, इसके इक्वल है ना, इसी के इक्वल ये थीटा है। ठीक है, हाँ और ये जो डिफरेंस है, ये जो पाथ डिफरेंस है वो आ जाएगा आपका 2D cos थीटा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या लगेगा हमें, 2D। सही है ना, ये इसका डबल हो जाता है, ये आपका D है मान लीजिए डिस्टेंस, इन दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस है वो D है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बन जाता है 2D। हाँ अब देखो, ये जो सर्कुलर फ्रिंजेस है, पहली बार बताता हूं वो कब बनती है, वो बनती है जब M1 है, ये वाला जो M1 मिरर है वो पैरेलल होता है M2 प्राइम के। ठीक है, पहली कंडीशन ये। दूसरा, इन दोनों मिरर के बीच में कोई एंगल नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये दोनों जो मिरर हैं वो क्या होने चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, तो अल्फा जो एंगल है वो क्या है, 0 है। ठीक है, हमारी कहानी हुई यहां तक। देखो ये हमें किसी और 2 सोर्सेस से लाइट आती हुई दिखाई देती है। ठीक है, और वो जो दोनों सोर्सेस है वो क्या है, डिस्टेंस 2D पे है, तो जो टोटल पाथ डिफरेंस है ये वाला ठीक है, ये क्या बन जाता है हमारा 2D cos थीटा। तो इसके लिए क्या, देखो है ना, ये बात हुई। अब देखो, अब जो पाथ डिफरेंस है वो क्या बन गया, 2D cos थीटा। ठीक है, और अगर यहां पर जो फ्रिंजेस बनेगी, कैसी भी बनो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनो, सर्कुलर इलिप्स, जो भी बनो, उसके लिए मैक्सिमा की कंडीशन के लिए क्या आ जाएगा, n लैम्डा। सही है ना, मैक्सिमा के लिए क्या आ जाएगा, n लैम्डा। तो देखो भाई, अब यहां पर फ्रिंजेस कैसे बनेगी वो देखते हैं। n क्या है, देखो किसी भी एक पर्टिकुलर n के लिए और पर्टिकुलर लैम्डा के लिए और पर्टिकुलर d के लिए, देखो ये सारे कांस्टेंट है, d कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है। ठीक है, अब इन वैल्यूज के लिए थीटा की जो वैल्यू है वो भी कांस्टेंट होगी। ठीक है, थीटा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा इसका मतलब क्या होगा, वो होगा आपका स्फेरिकली सिमेट्रिक।
ठीक है, स्फेरिकली सिमेट्रिक, तब जो फ्रिंजेस बन जाएगी वो बन जाएगी आपकी सर्कुलर। यही कंडीशन हमने देखी थी न्यूटन्स रिंग में, उसमें भी यही था कि आपका जो थीटा है वहां हमारा थीटा नहीं था, वहां हमारा जो भी एंगल था, ठीक है, जो अल्फा जो बन रहा था, ठीक है, वो क्या था, एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा था, तब हमने माना कि सर्कुलर फ्रिंजेस बनती है। क्यों? क्योंकि वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है, ठीक है, इस वजह से। तो वही काम यहां पर है, थीटा क्या है, कांस्टेंट है, तो हमारी जो फ्रिंजेस बनेगी वो क्या बनेगी, सर्कुलर। ठीक है, देखो भाई यहां पर 3 टाइप की फ्रिंजेस बनेगी। देखो पहले तो ये सर्कुलर बन गई, कब, जब ये वाला हमारा सिनेरियो है, ठीक है। दूसरी सर्कुलर पता है कब बनेगी, जब ये M2 प्राइम है वो कुछ यहां पर आ जाए, सही है ना। अभी तो हमने क्या माना कि M2 प्राइम इधर है M1 के, और दूसरा क्या मान रहे कि M2 प्राइम है वो उधर चला जाए, ठीक है, लेकिन एंगल जो है इन दोनों के बीच वो अल्फा क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है, तब भी आपकी यही फ्रिंजेस बनेगी, सही है ना, एक ब्राइट एक डार्क, एक ब्राइट एक डार्क, ठीक है। हाँ, अब देखो भाई, अब जो तीसरी टाइप की जो फ्रिंज बनेगी वो बनेगी परफेक्टली डार्क। परफेक्टली डार्क वो कब बनेगी, जब ये जो दोनों M1 है और M2 प्राइम है वो क्या हो जाए, मर्ज हो जाए, ठीक है, इन दो के बीच की जो डिस्टेंस है वो 0 हो जाए। परफेक्टली डार्क में जो डिस्टेंस है, ये वाला जो D है जो हमने माना है, D इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। मतलब जितना इस पॉइंट से ये मिरर जितना डिस्टेंस पे है उतना ही ये पॉइंट, सॉरी, ये जो मिरर है ये इस पॉइंट से उतना ही डिस्टेंस पे हो, तब क्या होता है, तब जो पाथ डिफरेंस है, जो डेल्टा है, वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है इस वाले केस के लिए, क्योंकि D 0 हो गया तो डेल्टा भी 0 हो गया, सही है ना। ये वाला क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तब क्या बनेगी, तब आपकी परफेक्टली डार्क फ्रिंज बनेगी, ठीक है। ये तो हो गया हमारी सर्कुलर फ्रिंज। अब बात करते हैं हम दूसरी, लोकेलाइज्ड फ्रिंजेस, ठीक है। लोकेलाइज्ड फ्रिंजेस कब बनेगी, देखो भाई, ये वाले जो दोनों मिरर है, ठीक है, सीधी सी कंडीशन है कि इन दोनों के बीच एक एंगल अल्फा आ जाए, ठीक है। मान लो कि पहला मिरर है आपका M1 वो इस तरह से, और जो M2 है, M2 प्राइम है वो कुछ इस तरह से आ जाए, सही है ना, M2 प्राइम और ये है आपका M1, तो इन दोनों के बीच एक एंगल आ जाएगा अल्फा, ठीक है। ये एंगल किस किस तरह से आता है, पहला तो ये सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो हम मान लेते हैं कुछ इस तरह से कि मान लीजिए ये जो M2 प्राइम है वो कुछ इस तरह से आ जाए, सही है, ये एंगल अल्फा, ये है M2 प्राइम और ये है M1, ठीक है। तीसरा कैसा हो सकता है, तीसरा हो सकता है कि M1 यहां आ जाए और M2 प्राइम है वो एकदम सेंटर से इसको क्रॉस करे, ये है आपका M2 प्राइम, ठीक है। 3 तरह से हो सकता है। तो भाई यहां पर देखो, जब आपका ये सीन है, ठीक है, ये सेंटर से इसको क्रॉस करता है, तब जो फ्रिंजेस बनेगी वो बनेगी स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस, बिल्कुल ऐसी, ठीक है। तब जो फ्रिंजेस बनेगी वो बनेगी स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस। अब अगर आपका ऐसा सिनेरियो है, तब देखो जहां पर ये क्रॉस कर रहा है वहां पर तो थोड़ी सी स्ट्रेट बनेगी, क्योंकि देखो जहां पर क्रॉस करता है ना वहां से स्ट्रेट बनती है, और ये इसके अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है ना, इस सेंटर के अबाउट सिमेट्रिक है तो स्ट्रेट ही बनती रहेंगी, ठीक है। और अब इस वाले केस में क्या होगा, ये जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे ये क्या बनती जाती है, सर्कुलर बनती जाती है, सही है ना। देखो यहां पर क्या था, यहां पर इन दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस था, ठीक है, डिस्टेंस था, इसलिए हमारा क्या बना, सर्कुलर बना। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर डिस्टेंस 0 है तो यहां भी डिस्टेंस 0 है, तो हमारा क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो जो फ्रिंजेस है वो क्या बनती जाएंगी, सर्कुलर, तो ये क्या होती जाएगी, सर्कुलर। वैसे ही हमारा यहां पर होगा, यहां जो कि ये दोनों क्या मिल रहे हैं, तब यहां पर क्या होगा, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन, लेकिन जैसे जैसे दूर जाता जाता है ये क्या बनती जाती है, सर्कुलर बनती जाती है, ठीक है। हमारा ये काम हुआ। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं थर्ड, कौन सा, व्हाइट लाइट फ्रिंजेस, ठीक है। क्या देखते हैं, व्हाइट लाइट फ्रिंजेस। अब हमारा देखो, ये व्हाइट लाइट फ्रिंजेस कब बनेगी, जब ये जो सोर्स है वो क्या हो, वो एक व्हाइट लाइट सोर्स हो। व्हाइट लाइट सोर्स है, इसका मतलब वो हर तरह की वेवलेंथ की लाइट जनरेट प्रोड्यूस करता है,
सही है। हाँ, तो देखो ये अगर हमने व्हाइट लाइट सोर्स ले लिया, ठीक है, तो देखो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट है, ठीक है, वो क्या होंगी, अलग अलग आपका डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, क्योंकि यहां भी ग्लास प्लेट है, यहां भी ग्लास प्लेट है, ठीक है, अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो जो हम जो सिनेरियो इमेजिन करते हैं वो हम ये करते हैं कि जो मिरर M1 है और M2 है, जो M2 है वो मिरर M1 के रिस्पेक्ट में स्लाइटली रोटेट कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, स्लाइटली रोटेट कर दिया जाए, तब आपका जो सिनेरियो है वो कुछ इस तरह का बन जाता है। ये बनेगा, ये क्या बनती है, ये हमारी एक वेज शेप फिल्म, ठीक है, ये क्या बन जाती है, हमारी एक वेज शेप फिल्म बन जाती है। देखो वेज शेप फिल्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें हम क्या करते हैं, एक मान लीजिए आपका व्हाइट लाइट सोर्स होता है, ठीक है, देखो एक तो वो अपर लेयर से आपका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पार्ट आपका लोअर लेयर से रिफ्लेक्ट होता है, और इन दो के बीच क्या बनता है, इंटरफियरेंस पैटर्न बनता है। जब अगर ये व्हाइट लाइट सोर्स होता है तब क्या बनती है, हमें कलर्ड फ्रिंजेस दिखती है। क्या दिखती है, हमें कलर्ड फ्रिंजेस दिखती हैं। तो वही काम हमारा इस वाले केस के लिए होगा। अगर हम ये जो सोर्स है ये हम व्हाइट लाइट सोर्स ले लें और मिरर M1 और M2 प्राइम के बीच एक एंगल बन जाए, तब ये क्या बन जाएगी, एक वेज शेप फिल्म बन जाएगी, ठीक है, क्या बन जाएगी, एक वेज शेप फिल्म बन जाएगी। तब जो फ्रिंजेस होंगी वो पहला तो क्या होंगी, लोकलाइज्ड होंगी, ठीक है, ये तो आपको पता है कि लोकलाइज्ड होंगी, क्योंकि ये जो एंगल वाला सिनेरियो इसी में आता है। लेकिन चूंकि ये व्हाइट लाइट सोर्स है तो हमें जो फ्रिंजेस मिलेगी वो डार्क और ब्राइट होने की बजाय वो क्या बनेगी, कलर्ड फ्रिंजेस मिलेगी। क्यों, क्योंकि अलग अलग वेवलेंथ की लाइट का दूसरी वेवलेंथ की लाइट से क्या होता है, इंटरफियरेंस होता है, तब हमें क्या मिलेगी, कलर्ड फ्रिंजेस मिलेगी। तो कुछ यहां पर कुछ 3 तरह की फ्रिंजेस मिलती हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि मान कि आपको कोई भी लाइट है, क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। यहां पर देखो भाई, यही देखेंगे हम, देखो कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट लेंगे, ठीक है, इस वाले एक्सपेरिमेंट से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट लेते हैं तो उसका हम वेवलेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्या निकाल सकते हैं, मान लो रेड कलर की आपकी लाइट है तो उसका वेवलेंथ होता है अराउंड 600 नैनोमीटर, या फिर कह सकते हो 700 नैनोमीटर, ठीक है, इतना होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, उस मोनोक्रोमेटिक, यहां क्या बोला, मोनोक्रोमेटिक मतलब एक ही कलर की लाइट, सिंगल कलर की लाइट, मतलब उसका वेवलेंथ क्या हो, फिक्स हो, वेरी ना करे, ठीक है। उस कलर की लाइट का हम क्या कर सकते हैं, वेवलेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे होगा, वही हमने इमेजिन करना है, यही वाला, ठीक है, यही वाला, बिल्कुल इसी पे आप ध्यान धरेंगे, ठीक है। क्या करना है कि देखो हम यही सिनेरियो इमेजिन करते हैं, ठीक है। मान लीजिए इन दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस d है इस टाइम पे, ठीक है। आपने क्या कर लिया, यहां पर स्केल रख के उसका वो किस पोजीशन पे वो आपने डिटरमाइन कर लिया, ठीक है। मान लीजिए कि वो पोजीशन है आपका x1 मान लीजिए, ठीक है, वो पोजीशन है आपका x1, ठीक है। अब क्या करते हैं, आप यहां से देखते हैं, ठीक है, आप क्या करते हैं, यहां से देखते हैं, और यहां पर कैसी बनेगी आपकी, वैसी फ्रिंजेस, सर्कुलर फ्रिंजेस, सही है। आप इसको, ये जो यहां पर आप चेंज कर सकते हो ना इसको, इसकी पोजीशन जो आपका जहां से आप देख सकते हो, ठीक है, माइक्रोमीटर स्क्रू, ठीक है, उससे आप क्या कर सकते हो, इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी पोजीशन आप इस तरह से ले लेते हो कि आपको सेंटर पे क्या दिखे, एक ब्राइट फ्रिंज दिखे, ठीक है, क्या दिखे आपको, सेंटर पे एक ब्राइट फ्रिंज दिखे, ठीक है। ब्राइट फ्रिंज के लिए हमारा सिनेरियो क्या था, हमारा जो कंडीशन था ब्राइट के लिए वो था हमारा 2d cos थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, यही था ना, ठीक है। अब मान लो कि हमने क्या किया, उसको ये जो है आपका यहां से आप जो देख रहे हो ना, ठीक है, उसको इस तरह से हमने इस तरह से हमने उसको पोजीशन पे लगाया है कि सेंटर पे आपको ब्राइट फ्रिंज दिखे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो हाँ एक और बात कि ये जो थीटा का वैल्यू है वो हम क्या लेते हैं,
वो हम ले लेते हैं आपका 0। ठीक है, देखो ये वाला जो थीटा है ये हम ले लेते हैं 0 की। मान लीजिए कि ये जो लाइट है वो इस मिरर पे परपेंडिकुलरली आ रही है। ठीक है, परपेंडिकुलरली आ रही है, तब आपका थीटा है वो क्या हो जाता है 0। तो आपका जो कंडीशन है वो बन जाता है 2d इक्वल्स टू एन लैम्डा। ठीक है, क्या बन जाता है 2d इक्वल्स टू एन लैम्डा। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि ये जो d है, ये जो डिस्टेंस है वो वेरी करेंगे। हम क्या करेंगे, d क्या करेंगे, वेरी करेंगे। ठीक है, वेरी करके हम उसको इंक्रीज कर देंगे कितना, लैम्डा बाई 2। ठीक है, लैम्डा बाई 2 इंक्रीज कर देंगे, तब हमारा सीन क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा d प्लस 1/2 d प्लस लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू एन लैम्डा। वो कितना आ जाएगा 2d प्लस लैम्डा इक्वल्स टू एन लैम्डा। ठीक है, अब हमने क्या किया है, ठीक है, देखो ये जो हमने लैम्डा बाई 2 इंक्रीज किया वो कैसे किया है, ये जो मिरर M1 है, ठीक है, मिरर M1 को उधर खिसका दिया। ठीक है, या फिर हाँ ठीक है, सॉरी हाँ उधर खिसका दिया, तब जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हाँ कितना कर दिया हमने, लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 इंक्रीज करते ही एक क्या हो जाता है, लैम्डा का पाथ डिफरेंस आ जाता है। लैम्डा का पाथ डिफरेंस आते ही क्या बनेगी, यहां पर ये जो है ये आपका दोबारा खिसक जाएगा। सही है ना, वो क्या हो जाएगा, दोबारा खिसक जाएगा। तब क्या होगा, आपको दोबारा एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगी यहां पर। ठीक है, मान लीजिए कि वो ब्राइट फ्रिंज है, वो नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। देखो सीधी सी बात है कि वो जो ब्राइट फ्रिंज मिलेगी वो आपको n+1 वाली मिलेगी, n+1 के ऑर्डर की। ये अगर nth ऑर्डर की, ये 5th थी, तो जो जैसे ही हमने लैम्डा का पाथ डिफरेंस लेके आए यहां पर, तब वो क्या हो जाएगी, नेक्स्ट फ्रिंज आएगी। सही है ना, लैम्डा का पाथ डिफरेंस आती है, देखो यहां पर n-1 आ जाएगा ना, तो नेक्स्ट फ्रिंज मिलेगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट फ्रिंज मिलेगी, तो मान लीजिए कि, तो अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि हमें जो हमारा स्क्रू है, ठीक है, जहां से हम देख रहे हैं उसको हमने x2 एक नई पोजीशन पे लेके आना पड़ता है। ठीक है, x2 नई पोजीशन पे लेके आना पड़ता है, और जब हम x1 से x2 जाते हैं तो बीच में हमें मान लीजिए कि m क्या मिलती है, m नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक है, m नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस मिलती है। तब देखो, तब जो डिस्टेंस है x2 माइनस x1, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगी, m इंटू लैम्डा बाई 2। सही है ना, कितना हो जाएगा, m इंटू लैम्डा बाई 2। तो यहां से आप लैम्डा का वैल्यू निकाल सकते हो, वो आ जाएगा 2 इंटू x2 माइनस x1 अपॉन m। ठीक है, तो देखो आपने क्या किया, बस सिर्फ उसकी पोजीशन को चेंज करके, ठीक है, और कितने जो आपके नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस क्रॉस किए हैं, ठीक है, वो डिटरमाइन कर लिया आपने। ठीक है, बस आपने कुछ नहीं किया, आपने ये जो मिरर M1 है सिर्फ उसकी पोजीशन को चेंज किया है। ठीक है, उसकी पोजीशन को चेंज किया है, और यहां से आप देख रहे हैं सिर्फ। ठीक है, हाँ, तब देखो आप वापस उसको x2 पोजीशन पे लेके आते हो, तब जितने क्या करते हैं, यहां पर जितने नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस क्रॉस करते हैं वो आपका है m। ठीक है, आप m की वैल्यू है आपके पास, x2 है, x1 है, तब आप उस जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है उसकी वेवलेंथ को डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मीटर, इस माइकलसन इंटरफेरोमीटर से मीटर का स्टैंडर्डाइजेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आप तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।